Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Cancer आपके cards आए हैं Wheel of Fortune, Ace of Pentacles, Knight of Swords, Knight of Cups, Three of Swords and the Moon. So Cancer जैसा कि आप खुद देख रहे हो, अनफॉर्चुनेटली आपके लिए Three of Swords and the Moon का कार्ड आ गया है. तो रिलेशनशिप वाइज तो आप बहुत सफ़र करोगे, क्योंकि भले ही नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकला हो, बट क्योंकि द मून का कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड माना जाता है मेंटल हेल्थ के लिए भी, रिलेशनशिप के लिए भी, करियर वाइज जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए अच्छा वीक जाएगा. बट बाकी लोगों के लिए अदर देन दैट आपके लिए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में ये कार्ड बहुत ही अनलकी है, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक रहेगा, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. आपको थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा आ जाएगा एंड आप एक वाटर साइन हो तो आप इतना ज़्यादा गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो आप क्या है मन ही मन अंदर से टूटते रहोगे, अंदर से कूदते रहोगे एंड उस वजह से आप मन ही मन रोते रहोगे या फिर अकेले अकेले बैठ कर रहोगे. बट आपको मतलब उदासीनता, सैडनेस एंड लोनलीनेस ही है ये पूरा वीक. तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैंसर ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपके विशेज़ एंड डिज़ायर्स तो फुलफिल हो सकते हैं क्योंकि फॉर्चून का सपोर्ट है. नाइट ऑफ कप्स आया है तो एक ऑफर लेटर भी आ सकता है, कोई टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, कोई डॉक्यूमेंट आ सकता है या फिर कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई खबरी, मतलब ये देख रहे हो ना कि एक खबरी आ रहा है, तो मतलब एक न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ. एस ऑफ पेंटिकल्स है तो आपके लिए एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी है, नया जॉब भी लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली रहेगी एंड एक करियर वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली रहेगा. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको बेसिकली मतलब आपको अपने करियर वाइज एनालिसिस करते टाइम, पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगे लोगों, क्योंकि क्या है लोग आपको धोखा देंगे, चीट करेंगे एंड उस वजह से आप मन ही मन दुखी रहोगे. प्रोफेशनली भी आप सफ़र करोगे, पर्सनली भी आप सफ़र करोगे. नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हो, आपको थोड़ा ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा अपने करियर के रिलेटेड, बट आपको थोड़ा अपना अग्रेसिव नेचर का थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. द मून का कार्ड आया है तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, उनके लिए बहुत अच्छा वीक जाएगा. बट अदर देन दैट आपके लिए ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, एंगर इश्यूज़ बहुत है, आप बात बात पे उदास हो जाओगे, लड़ाई झगड़े बहुत करोगे, ईगो इश्यूज़ बहुत रहेंगे, क्लैशेस बहुत रहेंगे, प्रॉब्लम्स बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे एंड आप मन ही मन दुखी भी बहुत रहोगे. मतलब बेसिकली आपके इमोशंस एकदम अनरिलीज्ड है, आप मतलब कह भी नहीं पा रहे हो किसी को और सह भी नहीं पा रहे हो, तो आप जाओ तो जाओ किधर, ऐसी अभी आपकी सिचुएशन हो गई है. So unfortunately in terms of career, overall I can say Cancer, a positive to average week ahead for you. Now in terms of relationships, रिलेशनशिप वाइज तो एवरेज भी नहीं, पॉजिटिव तो बहुत दूर की बात, एवरेज वीक भी नहीं जाएगा, टफ वीक ही जाएगा. क्यों? क्योंकि द मून का कार्ड आया है एंड आप कैंसर हो, वाटर साइन हो, आप नेचुरली एक तो सेंसिटिव होते हो, ऊपर से कैंसर तो डबल सेंसिटिव क्योंकि वो मून से ही गवर्न होती है एंड आपके लिए मून का ही कार्ड आ गया है, तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत सफ़र करेगा, आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी बहुत सफ़र करेगा. व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो आपका ये कार्मिक फेज चल रहा है, तो जो लोग भी आपके लिए ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सारे लोग दूर कर लेंगे. नाइट ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए एक रिलेशनशिप वाइज एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है. आप अगर बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है. अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो करियर वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग के साथ साथ आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर जाए एंड वहाँ से कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको ये वीक में क्या है, धोखाधड़ी होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं, लोग आपको धोखा बहुत देंगे, चीट करेंगे, ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है तो लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. द मून का कार्ड आया है तो आपको एंगर इश्यूज़ बहुत रहेगा, ईगो इश्यूज़ बहुत रहेगा, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत हैं, आप सबके ऊपर डाउट भी बहुत करोगे.
ऊपर से आपके इमोशंस भी एकदम अनरिलीज्ड हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने इमोशंस को इतना। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपको दो दो ट्रैवलिंग के कार्ड्स आए हैं, तो उसकी थकावट रहेगी एंड उस वजह से बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा, प्लस आपको हेडेक रह सकता है। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना है, अपना ब्लड प्रेशर का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। द मून का कार्ड आया है तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे मेन बात आपके लिए बस आपका मेंटल हेल्थ ही है। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आप सिल्वर ग्लास में पानी पी सको तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, वो आपको थोड़ा बेनिफिट भी करेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बस मेंटल हेल्थ पर बहुत फोकस करिएगा। आई विल से एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड द टावर। सो अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आप खुद देख सकते हो स्कॉर्पियो, आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत ही नेगेटिव आए हैं। एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया है जिसके लिए मैं बोल सकूं कि चलो ये अच्छा हो जाएगा या वो अच्छा हो जाएगा। करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर वाइज फाइनेंशियल स्ट्रेस दिखा रहा है, टावर का कार्ड निकला है तो ये बहुत ही अनलकी कार्ड माना जाता है। तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये बहुत ही अनलकी कार्ड माना जाता है ये। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, एंगर इश्यूज बहुत है, ईगो इश्यूज बहुत है, आप अपने इमोशंस को इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े भी बहुत हो रहे हैं। ऊपर से पेज ऑफ कप्स है तो आप खुद एकदम ओवर इमोशनल हो गए हो, एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर जा रहे हो, हर एक चीज़ को बहुत ही इमोशनली सोचोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम्स होगी आपके लिए। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है, इमोशनली भी स्ट्रेस है, हेल्थ वाइज भी इस वजह से बहुत असर पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का निकला है, तो आपके लिए मतलब बेसिकली फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा। आपके पास जो इनकम है उससे आप सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, आप एक सेकंड इनकम ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप और ज़्यादा इनकम कैसे जनरेट करूं ये सोचोगे आप। पेज ऑफ कप्स आया है तो आप जो भी डिसीजंस लेंगे आपको प्रैक्टिकली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि आप एकदम ओवर इमोशनल हो गए हो, हर एक चीज़ को बहुत इमोशनली सोच रहे हो, हर एक चीज़ को बहुत दिल से लगा कर रखा है आपने, तो उस वजह से क्या है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको अभी थोड़े लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे एंड आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना होगा। प्रोफेशनली भी होगा क्या कि आपका नाम खराब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड एंड वेरी एरोगेंट, तो आपको थोड़ा हम्बल रहने की ज़रूरत है। पेज ऑफ स्वर्ड्स आया है तो आपको मूड स्विंग्स भी बहुत होगा, आप किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे एंड आप मतलब बेसिकली हर एक चीज़ में बहुत ही आपका कन्फ्यूजन बहुत रहेगा कि क्लैरिटी नहीं रहेगी आपको एक कि करूँ तो मैं करूँ क्या। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपकी एक सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी भी है, लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, एंगर इश्यूज़ बहुत है, ईगो इश्यूज़ बहुत हैं, आपके इमोशंस भी एकदम अनरिलीज्ड रहेंगे, तो लड़ाई झगड़े ही बहुत हैं एंड एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर ही है आसपास। अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में या फिर आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। पेज ऑफ कप्स आया है तो अगर आपके साथ कोई हंसी मजाक भी करेगा तो भी आप उसको एकदम दिल से लगा लोगे, ओवर इमोशनल हो जाओगे, तो ये सब आपके लिए ठीक नहीं है। आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्पॉइल होता जाएगा, आप मन से भी दुखी रहोगे एंड आपका रिलेशनशिप भी बिगड़ेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहेगा, 2-2 पेज के कार्ड्स आए हैं, तो बेसिकली अभी आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको आगे बढ़ना भी है कि नहीं बढ़ना है।
टू ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपके लिए सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, एंगर इश्यूज़ बहुत है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है एंड प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। आपका रिलेशनशिप तो मतलब स्टेबल हो ही नहीं पाएगा, ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है। ये वीक में तो बहुत हाई चांसेस है कि रिश्ता ऑलमोस्ट 90% टूट ही जाए, तो बहुत ही केयरफुली हैंडल करिएगा, अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है। So overall in terms of relationships also I will say Scorpio unfortunately a tough week ahead, so please take care. Now in terms of health wise आपको बस अपना मेंटल हेल्थ का जितना हो सके उतना ध्यान रखना है, प्लस आपको थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए। आपको हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड स्पोर्ट्स के आए हैं, प्लस आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक रह सकता है। सो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छा नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखें तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए क्या है, एक भी कार्ड अच्छा नहीं निकला है। सो अनफॉर्चुनेटली स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's for Pisces के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो Pisces आपके कार्ड्स आए हैं द टावर, द हैंगमैन, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो Pisces जैसे कि आप खुद देख रहे हो आपके लिए 3 कप्स के कार्ड आए हैं एंड अनफॉर्चुनेटली मेजर अरकाना के आपके लिए 2 कार्ड्स तो निकले हैं बट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव निकले हैं, क्योंकि द टावर का कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। द हैंग्ड मैन का कार्ड भी ये कार्मिक फेस दिखाता है। आपको अभी थोड़ा पेशेंस रखना होगा, आपका पेशेंस टेस्ट डेफिनेटली होगा। आपका अभी ये थोड़ा कार्मिक फेस चल रहा है तो थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा शांति रखिए। एस ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग होगा रिलेशनशिप वाइज, आप अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय भी करोगे। 8 ऑफ कप्स खाली ये दिखाता है कि थोड़ा सैडनेस एंड लोनलीनेस रहेगा, बट हाँ करियर वाइज ये भी बहुत कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने हासिल किया है वो अपनी खुद की मेहनत से हासिल किया है, तो आप जो भी हैं खुद अचीव कर लोगे। जो भी आपके मतलब बेसिकली आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, तो आप अपनी इनकम को और ज़्यादा बढ़ाने की ही बात सोचते रहोगे। बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी एक तो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं तो ज़्यादा रहेगी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई हैव टू से Pisces एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द टावर का निकला है, तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, कोई भी खबर आ सकती है, कोई भी न्यूज़ आ सकती है। द हैंगमैन का कार्ड निकला है तो आपको अभी पेशेंस टेस्ट होगा, आपको थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है आपके थिंकिंग पैटर्न में, आपके थॉट प्रोसेस में, जो भी आपके आसपास आपका एटमॉस्फेयर है उसमें। 10 ऑफ कप्स आया है तो आप एक सेलिब्रेशन वाले एटमॉस्फेयर में रहोगे, आपको एन्जॉयमेंट मिलेगा, जॉय मिलेगा। एस ऑफ कप्स आया है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग भी रहेगी, आप एक नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हो या फिर क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश कार्ड, तो फ्रेश स्टार्ट एंड आपके लिए भले ही कप्स हो बट एस मतलब नंबर 1 ना, तो करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस तो रहेंगे ही रहेंगे। प्लस आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी कर सकते हो ये वीक में। 8 ऑफ कप्स आया है तो आप मतलब बेसिकली नॉलेज को गेन करने की बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी, आपको बहुत मतलब रिसर्च करने में, स्टडी करने में आप बहुत ज़्यादा फोकस रखोगे एंड बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे स्टडीज़ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप मतलब आपका बेसिकली ऐसा ही फोकस है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं। आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो एंड आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आप जो भी हासिल करो अपने खुद के मेहनत से हासिल करो। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Pisces एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपको अभी थोड़ा दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो आपको अगर जो दूसरे लोग बोलेंगे वो भी आपको नेगेटिवली नहीं सोचना है कि सो हाउ डेयर सो एंड सो पर्सन टॉक टू मी लाइक दिस। आपको वो पॉजिटिवली सोचना है एंड आपको सोचना है कि आगे क्या करूँ मैं एंड आगे क्या मतलब अगर आपको मतलब नेगेटिव नहीं रहना है कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, आपको बल्कि सोचना है कि सो एंड सो पर्सन आपसे ऐसा क्यों कह रहा है। एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड
अपने कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर तो रहेगा। ऊपर से एस ऑफ कप्स आया है, तो आपके लिए जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं वो लोग उनके लिए नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। तो अगर बहुत टाइम से अगर आप सिंगल है तो उनके लिए भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। एट ऑफ कप्स आया है, तो आपके लिए एक लोनलीनेस, एक सैडनेस भरा एटमॉस्फेयर रहेगा। एंड आप मतलब उदास रहोगे, सैड रहोगे, अंदर से आपको लोनलीनेस फील होता रहेगा। भले ही आसपास आपके इतने सारे लोग हों, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, फिर भी एक अकेलापन थोड़ा बहुत तो महसूस होगा ही आपको माइंड में। द टावर का कार्ड निकला है, तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है। एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपका ज़्यादातर फोकस अपने पेंटिकल्स पर ज़्यादा है, अपने करियर पर ज़्यादा है। तो उस वजह से भी आप अपने पार्टनर के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे एंड आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है। तो फिज़िकल हेल्थ तो थोड़ा बहुत सफ़र करेगा ही। जितना हो सके उतना आपको पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। एंड थोड़ा बहुत अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत अपने मन को भी खुश रख लीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.